सबसे बड़ी बात ये, क्या इसके बाद बेलारूस की ये सीधी एंट्री इस जंग में होने जा रही है? और सबसे बड़ी तैयारी आखिर प्लान बी आखिर क्या है पुतिन का? दरअसल रूस और यूक्रेन युद्ध में अब बेलारूस की ये सीधी एंट्री मानी जा रही है। बेलारूस से यूक्रेनी जमीन पर बड़ा हमला यहां पर बोलने की तैयारी है पुतिन की। यूक्रेन को घेरने का पुतिन की तरफ से यह प्लान यहां तैयार किया गया है। खतरनाक मोड पर अब रूस और यूक्रेन की यह जंग पहुंच चुकी है। पुतिन ने तानाशाह दोस्त लुकाशेंको की मदद यहां पर ली है। यूक्रेन के खिलाफ रूस का नॉर्थ फ्रंट अब खुल चुका है। बेलारूस के रास्ते रूसी सैनिक अब यूक्रेन में घुसने की तैयारी में हैं और रूस के टैंक और गाड़ियों पर ओ का खास तौर पर निशान बनाया गया है। ये ओ का निशान बेलारूस से अटैक को रूस के ऑपरेशन ओ से कनेक्ट करता है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि यह ऑपरेशन ओ, जिसकी शुरुआत पुतिन ने की है बेलारूस से कीव की ओर, अब लगातार रूसी सैनिक घुसने की तैयारी में है और यूक्रेनी सीमा पर बेलारूस और उनके हथियार और टैंक यहां पर पहुंच रहे हैं। बेलारूस में रूस के न्यूक्लियर वेपन्स भी तैनात हैं। यह सबसे बड़ी बात है, जहां से लगातार पुतिन पहले भी यूक्रेन पर दबाव बनाने की कोशिश अपनी स्ट्रैटेजी के तहत कर चुके हैं। दरअसल रूस और बेलारूस के बीच में जो मजबूत दोस्ती है वो पहले से जगजाहिर है। जेलेंस्की समेत नाटो को रूस के एक्शन से इस वक्त टेंशन नजर आ रही है। बेलारूस से सेना घुसने पर एक नया युद्ध, नया मोर्चा इस युद्ध में खुलता हुआ नजर आ सकता है। यह सबसे बड़ी बात इस युद्ध में, क्योंकि जो मोर्चा है वो एक और का यहां पर खुलेगा। और मैं युद्ध क्षेत्र से आपको सबसे बड़ी अपडेट दूं, जहां पर नाटो की तरफ से बेलारूस बॉर्डर पर सैनिकों के तैनात होने का दावा, बेलारूस सीमा पर नाटो सैनिक होने का दावा इस वक्त यहां पर किया जा रहा है। और बड़ा दावा, तकरीबन 20,000 सैनिक बेलारूस के बॉर्डर पर तैनात किए गए हैं। 20,000 सैनिक, और इसमें 10 बटालियन बताई जा रही हैं, जिसमें अमेरिकी बटालियन के होने का दावा भी इस वक्त किया जा रहा है। और वहीं जहां एक तरफ बेलारूस की एंट्री का जिक्र इस वक्त हो रहा है, तो क्या इसमें बेलारूस की सीधी एंट्री के बाद क्या कुछ होने जा रहा है, आपको बताता हूं कि आखिर क्या कुछ जो है यहां पर होगा। बेलारूस से रूसी हमला होने पर वहीं दूसरी तरफ जेलेंस्की अपनी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पास आखिर किस तरीके के ऑप्शंस हैं? रिजर्व फोर्स को अब बेलारूस यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात जेलेंस्की की तरफ से किया जा सकता है। बेलारूस की सीमा पर ही रूसी सेना को रोकने की तैयारी इस वक्त यूक्रेनी राष्ट्रपति कर रहे हैं। वहीं कीव से भी बेलारूस पर जेलेंस्की बड़े हमले की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को ज्यादा ताकत अब लगानी होगी दो मोर्चों पर, जब इस वक्त वो युद्ध चलता हुआ दिख रहा है। अब बेलारूस की ओर से भी उन्हें हमले झेलने होंगे। अमेरिका और नाटो देश अब यूक्रेन की ओर ज्यादा मदद करने के लिए बेलारूस बॉर्डर पर सामने आ सकते हैं। रूस और बेलारूस का साथ आना क्योंकि नाटो के लिए भी एक बड़ी चेतावनी है, एक बड़ी चुनौती है। और इसीलिए यह दावा भी हो रहा है कि नाटो की तरफ से अपनी बटालियन बेलारूस के बॉर्डर पर तैनात कर दी गई है। लेकिन सवाल यह कि क्या बेलारूस अब महाशक्तियों के बीच में युद्ध का मोर्चा यहां बनने जा रहा है? जरा देखिए। यूक्रेन रुक नहीं रहा, जेलेंस्की जिद पर अड़े हैं। रूस पर एक के बाद एक जेलेंस्की बारूदी वार कर रहे हैं। रूस के रोस्तोव एयरबेस पर यूक्रेन ने अब फिर हमला बोल दिया है। सोमवार की रात यूक्रेन ने रूस के रोस्तोव शहर पर भयंकर ड्रोन अटैक किया। इधर यूक्रेन रूस की आर्मी और उसके टैंक्स को भी निशाना बना रहा है। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी टैंक तबाह हुआ है। यूक्रेन की शैडो यूनिट ने रूसी टैंक को उड़ा दिया।
एल्बुगा में ड्रोन फैक्ट्री पर हमला हुआ है। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी ड्रोन फैक्ट्री तबाह हो गई। कुर्स्क में भी रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी है। यूक्रेन ने कुर्स्क में भी बारूदी कोहराम मचाया हुआ है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में उतरी नॉर्थ कोरियाई किम जोंग उन की सेना और रूसी सैनिकों पर यूक्रेनी फौज निशाना बना रही है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन जेलेंस्की की हिमाकत से बुरी तरह चिढ़े हुए हैं। पुतिन गुस्से में है और यूक्रेन को घेरने के लिए नया प्लान तैयार कर लिया है। यूक्रेन को घेरने के लिए रूस ने अपने मजबूत दोस्त बेलारूस की मदद ली है। बेलारूस के अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने पुतिन के प्लान को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध में बेलारूस की डायरेक्ट एंट्री हो गई है। बेलारूस के रास्ते से रूसी लड़ाके यूक्रेनी सीमा की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। रूसी टैंक के साथ सैनिक यूक्रेनी बॉर्डर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। बेलारूस की धरती से रूस यूक्रेन पर बड़ा हमला करने वाला है। कीव पर बेलारूस से रूस की फौज हल्ला बोलने वाली है। यूक्रेन के ताबड़तोड़ हमलों से पुतिन क्रोधित है। रूस के टैंक और गाड़ियां बेलारूस से यूक्रेन को दहलाने के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। बेलारूस में पहले से ही यूक्रेनी सीमा पर रूस के परमाणु हथियार और खतरनाक मिसाइलें तैनात हैं, जिनके मुंह यूक्रेन और नाटो देशों की तरफ मुड़े हुए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की समेत नाटो रूस के इस एक्शन से टेंशन में है, क्योंकि बेलारूस की धरती का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ हुआ तो युद्ध का दायरा बढ़ जाएगा और बेलारूस की एंट्री के बाद अब युद्ध में नाटो के कूदने का भी पूरा चांस है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वही मॉस्को को जवाब देने के लिए बड़ा दावा यहां पर किया जा रहा है। यूक्रेन एक खास मिसाइल तैयार कर रहा है। बड़ी अपडेट, यूक्रेन तैयार कर रहा है खतरनाक क्रूज मिसाइल, जिसके जरिए सीधा कीव से बड़ा अटैक यहां पर किया जा सकेगा मॉस्को पर। मॉस्को पर बड़े हमले की तैयारी यहां पर की जा रही है। ट्रेम बीटा इसे नाम दिया जा रहा है, जिस यूक्रेनी क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल जेलेंस्की यहां पर कर सकते हैं। खासियत मैं आपको यहां पर बता देता हूं, जिस ट्रेम बीटा का इस्तेमाल मॉस्को को दहलाने के लिए करने का जिक्र हो रहा है। दरअसल इसकी रेंज 87 मील की होगी और इसकी रफ्तार ट्रेम बीटा क्रूज मिसाइल 248 मील पर आवर की होगी। 100 किलो से भी ज्यादा का इसका वजन होगा, जो 20 किलो के पेलोड को कैरी कर सकती है, जिसके जरिए इस बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश जेलेंस्की करेंगे। जिसके जरिए यह कहा जा रहा है कि बेलारूस के जरिए जो यूक्रेन को घेरने की तैयारी पुतिन कर रहे हैं, यह उसका जवाब जेलेंस्की की तरफ से होगा।